शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बला अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअना व तबीब नफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। सलवातु शानदार सी सलावत पढ़िए, मजलिस की रूहानियत दोबाला। इक्कीस रोज़ा सिलसिला मजालिस तफसीर कुरान के सिलसिला मजालिस की 7वीं तकरीर और इस सिलसिले की तीसरी और इख्तितामी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह शहदाए करबला में समाअत फरमा रहे हैं। ज़ेर इंतज़ाम मरकज़ी तंजीम आज़ादारी। दुआ है परवरदिगार इस बज़्म को, इस सिलसिले को सजाने वाले, इसका इंतज़ाम करने वाले, दामे दिरहम सुखने जो अहबाब इसमें शामिल रहे, मौला उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। मुझसे पहले और मेरे बाद जितने मुझसे अच्छे और बेहतर पढ़ने वाले और जो जिस सिलसिले में जो सलाम गुज़ार हज़रात, हदीस किताब पढ़ने वाले, इब्रत शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आगे भी जो अफराद इस इबादत में शामिल रहेंगे, मौला उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ। हमें बेहतर से बेहतर बढ़कर हर साल हर बरस इससे अच्छी तरह ये ज़िक्र मुनक़्क़िद करना सुनना नसीब फरमाए। सबसे बड़ी लाखों दुआओं की एक दुआ इस तेज़ी से फैलती हुई वबा की, बदअक़ीदगी की वबा में फैलते हुए इस वबा से हर मोमिन की हिफाजत फरमा। हमारी लाखों करोड़ों दुआओं की सबसे बड़ी दुआ ये हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि हम कुरान सामित के फ़ज़ाइल कुरान नातिक़ की ज़बान से सुन सकें। शानदार सी सलावत पढ़िए ताकि गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सके। मैंने मुसलसल 2 रोज़ और आज सूरह मुबारका तकासुर जो कलाम मजीद का तरतीब तिलावत के लिहाज से 102वां सूरा है, उसकी पहली
4-5 आयतों को तिलावत करने का शरफ हासिल किया और गुज़श्ता और उससे पेवस्ता रोज़ आप हज़रात के अज़ान आलिया में उन मारूज़ात को मुंतकिल करने की कोशिश की कि जो पहली आयात में परवरदिगार ने जिन असरार, ज़ाहिर है कि कुरान के असरार का सिलसिला बहुत लंबा है और उनकी आयतों का कर्ज अदा नहीं हो सकता, सांसों की डोर टूट सकती है, लेकिन अपने नाक़िस मबलग़ इल्म के तहत इन मुख्तसर 3 रोज़ और 3 नशस्तों में जो कुछ आपके हवाले कर सका, यकीनन जो बाकी रह गया है वो असरार सूरह तकासुर का समंदर है और जो कतरा है वो आपके हवाले शायद कर सका हूँ। अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल कर दिया तुम्हें तकासुर ने। आज मुझे किसी तमहीद में और किसी मंजिल पे आपको रोकना नहीं है, बल्कि तेज़ी से उन मराहिल को तय करते हुए मंजिल मकसूद तक इस बेदार मजमे को सुनने वालों को लेके जाना है। मैं ज़ाती तौर पे भी और मरकज़ी तंजीम अदादारी की जानिब से भी आपकी मुसलसल तशरीफ़ आवरी पर शुक्रगुज़ार भी हूँ। कायनात की मलिका वारिसान कुरान आपको इसका अजर दे सकते हैं। जितने बेहतर तरीके से आयतें आप तक पहुँच जाएँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत से मतालिब इस कम वक्त में आपके हवाले कर सकूँ, अगर आप परेशान ना हो रहे हों। एक शानदार सी सलावात पढ़िए ताकि गुफ्तगू का आगाज़। फ़जीलत सूरह मुबारक तकासुर की 4-5 अहादीस मैंने आपके हवाले की, कुछ आलम इस्लाम से, कुछ मकतब तशय्यो से, मगर एक फ़जीलत ऐसी है जो पिछले 2 दिनों में किसी मकसद और बावजूद मैंने बयान नहीं की, जिसे आज के लिए रोक रखा था। इजाज़त हो तो आपके हवाले करूँ। एक, जो 1000 आयतों का सवाब चाहे वो सूरह तकासुर की तिलावत करे, जो कब्र में मुनकिर और नकीर के सवालों से महफूज रखना चाहे वो सूरह तकासुर की तिलावत करे। बड़ी तवज्जो रखिएगा। जो चाहे कि उसके कर्ज अदा हो जाएं वो सूरह तकासुर की तिलावत करे, जो चाहे कि उस पर लालच का गलबा ना आए वो सूरह तकासुर की तिलावत करे। और अब उस मंजिल तक आ गया क्योंकि मुझे आखिरी 3 आयतों को आपके हवाले करना है। मैंने मजलिस के आगाज़ में और गुफ्तगू के आगाज़ में अर्ज़ किया था 8 आयतें 28 कलिमात 120 हुरूफ के इस सूरह में परवरदिगार ने यह फरमाया तुम्हें कसरत की तलब ने गाफिल कर दिया है। तो अब पैगंबर अकरम ने फरमाया सुनो, जो सूरह मुबारक तकासुर के मतालिब को वैसे दर्क करे कि जैसे दर्क करने का हक है, और परवरदिगार ने जिस हकीकत को तकासुर में रखा है, अगर वो तकासुर के मानी को समझ जाए तो कयामत में अल्लाह उससे दुनिया की किसी नेमत का सवाल ही नहीं करेगा। अल्लाह, याद रखिएगा, मुझे किसी मंजिल तक आपको लेके जाना है। अल्लाह, कब्र के सवाल तो गुजर गए, कब्र की आफात से महफूज रहेगा, मुनकिर और नकीर के सवाल से महफूज रहेगा, मगर आगे बढ़ के कयामत में जब नेमतों का हिसाब किया जाएगा तो अल्लाह उससे दुनिया की किसी नेमत के बारे नहीं पूछेगा। किसी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह वजह क्या है, बहुत से सूरह हैं लेकिन अल्लाह फिर भी हिसाब लेगा, ये तकासुर में ऐसा क्या है? तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला ला तअलमूना इल्मुल यकीन। बड़ी तवज्जो रखिएगा। लतरौनहा जहीम, अब आखिरी आयत है, 3 आयतें आपके हवाले। लतरौनहा जहीम, यकीनन तुम जहन्नम को देखोगे। कल मैं 3 मंजिलें यकीन के आपके हवाले कर चुका और ये मजलिसी मजमा मेरे सामने मौजूद है। लतरौना लाजिम है, ये लाम ताकीद है। देखिए ये अल्लामा शान हैदर साहब तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में फ़िक्रा कह रहा हूँ मैं, बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ लुगत अरब का। ये लाम ताकीद है, तब तर्जमा ये नहीं है तुम देखोगे, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरौनहा ऐनल यकीन, और ऐसे नहीं देखोगे, ऐनुल यकीन की मंजिल पे देखोगे। बड़ी तवज्जो है, ऐसे नहीं देखोगे कि देखते हुए गुजर जाओ, ऐनुल यकीन की मंजिल पे देखोगे। और अब उस मंजिल तक आ गया, क्या कहा था नबी ने? अल्लाह दुनिया की किसी नेमत के बारे उससे सवाल नहीं करेगा। तो फिर कुरान ने इरशाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जहन्नम दिखा के, शोले दिखाकर, दहकती आग दिखाकर फिर उससे पूछा जाएगा तुमने दुनिया में नेमत के बारे में क्या किया? फिर उससे सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उससे नेमत के बारे पूछा जाएगा।
मेरा मालिक ऐसे ही पूछ ले, ये जहन्नम दिखा के डराने की क्या जरूरत है? तकासुर के मानी कल से मुसलसल हो गया। तकासुर के एक मानी कल आपके हवाले किए थे, कसरत की बुनियाद पर। मैंने नहीं किए, अल-खिसाल में अली कह रहे हैं, कसरत की बुनियाद पर अपने आप को तादाद में ज्यादा समझकर अदना को खैर पे फोकियत देना तकासुर है। अल्लाह कह रहा है गुमराह कर दिया तुम्हें तकासुर ने, गाफिल कर दिया तकासुर ने, हत्ता कि तुम कब्रों तक आ गए। तो कल ही तो बताया था कसरत की बुनियाद पर खैर वाले को छोड़ के अदना को चुना गया। गदीर कौसर है, सकीफा तकासुर है। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए, ये जुमला मेरा नहीं है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का जुमला। और उन्होंने तफसीर अजीजिया में ये जुमला लिखा, उन्होंने कहा तकासुर इंसान को इंसानियत से निकाल के हैवान बना देता। तीन दिन की तमहीद के बाद मैंने मुहद्दिस देहलवी का जुमला आपके हवाले किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है। उन्होंने लिखा तकासुर, अब तकासुर की तारीफ तो दोहराने की जरूरत नहीं है ना। तकासुर इंसान को मर्तबे इंसानियत से निकाल कर जानवर बना देता है, हैवान बना देता है। नहीं, आपको खुद पहुंचना चाहिए था, मगर मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना। फिर सुन लीजिए मुहद्दिस देहलवी का जुमला, तकासुर इंसान को इंसानियत से निकालकर हैवान बना देता है। तो तारुफ तो मैं करा चुका, तकासुर है अली को छोड़कर अदना को पसंद कर लेना। गदीर इंसान बनाती है, सकीफा हैवान बना। बड़ी आसानी से गुजर रहे हैं आप इस मंजिल से। क्या है तकासुर? तलब कसरत, चाहे इबादत में हो, चाहे अफरादी कुव्वत में हो, चाहे मंजिल औलाद और नस्ल पर हो। तुम ये समझ रहे हो कि बहुत सारे जमा होकर अली को रद्द करके अपना बना लोगे। मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं गदीर इंसान बनाती है, सकीफा हैवान बनाता है। अभी भी मौका याद नहीं आया, आज समझ में आया। मुझे नहीं पता कितनी जल्दी पहुंचेंगे आप। आज समझ में आया अबू बशीर ने क्यों कहा था मौला इस दफा तो बड़े हाजी आए हैं। सब मिलके मौला का भाई वाकया तो आपका सुना हुआ है। मजलिसी मजमाए बेदार अफराद मेरे सामने तशरीफ फरमाए। क्या कहा था अबू बशीर ने? मौला नहीं, देखिए अब जो बारीकियां जानते हैं उन्हें मैं जुमला हदिया कर रहा हूं। जिस वक्त की बात है अबू बशीर की बीनाई जा चुकी है। क्या सुन रहे हैं आप? अबू बशीर की बीनाई जा चुकी है। तो कैसे पता चला? मक्के में मौजूद है, शोर से अंदाजा लगाया। हाजी बहुत ज्यादा हैं का फरजंदे रसूल इस दफा तो बड़े हाजी आए हैं। काबू बशीर उदनो मन्नी जरा हमारे करीब आ। जो देख नहीं सकता था, बसारत के मालिक ने अबू बशीर की आंखों पे हाथ फेंका। कहा अबू बशीर हम ऐनुल्लाह हैं, हम इजाजत दे रहे हैं। देख, अब जो देखा कहीं खंजीर है, कहीं सूअर है, कहीं रीछ है। मौला ये तो हाजी है। क्या दिल में अली का बुग़्ज़ छुपा हुआ? मुझे बहुत सारी मनाजिल को तय करना है और आपकी रज़ाकाराना बेदारी मुझे चाहिए। तवज्जो करते रहिएगा। मौला इस वक्त तो बड़ी कसरत है। देखिए तकरीरों का आगाज ही कसरत से हुआ था। मैंने आयतें आपके हवाले की थी और वक्त नहीं है कि मैं आयतें दोहराऊं। अल्लाह के नजदीक कसीर तादाद से नहीं होता। जो थे पहली तकरीर में वो तो मेरे साथ हो जाए ना। अल्लाह के नजदीक कसरत का ताल्लुक तादाद से नहीं है। अल्लाह के नजदीक कसरत का ताल्लुक निस्बत से है।
वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का कसीर जिक्र करो। 100 बरस में, 150 बरस में, 200 बरस में, हत्ता के नूह के 2500 बरस में अल्लाह ने इबादत को, जिक्र को कसीर नहीं कहा। और जब पूछा मासूम से तो कहा जिसने एक तस्बीह फातिमा पढ़ी। आ गए हैं ना याद? भैया मैंने आपको याद दिलाने के लिए सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मैंने क्यों याद दिला, अर्ज कर चुका हूं पहली मजलिस में, क्यों याद दिलाया? कसरत। 100 ही तो दाने, 34, 33, 33। अल्लाह कह रहा है जिक्र कसीर हो गया। तो तब एक जुमला कहा था और कंदे मुकर्रर के तौर पे आपके हवाले करो। अल्लाह कह रहा है जिक्र कसीर हो गया, पढ़ा तो 100 मरतबा है। का कसीर तादाद से नहीं, निस्बत से होता। अच्छा, अब दूसरा मौका भी याद दिला दूं, जो नहीं थे उनके लिए नया होगा और जो थे उनके अज़हान आलिया में ताज़ा हो जाएगा। बुलाया हाकिम ने मौला को, मन्नत क्या मानी थी? कसीर माल खर्च करूंगा। इख्तिलाफ हो गया, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख। क्या उन्हें बुलाओ जिनके घर में कुरान उतरा है। बड़ी तवज्जो रहा है, उन्हें बुलाओ जिनके घर में कुरान उतरा है। का फर्जंदे रसूल कसीर माल खर्च करने की मन्नत मानी थी, का जा 80 खर्च कर ले, 80 दीनार खर्च कर ले। का दलील क्या है? का अल्लाह सूरह तौबा में हबीब से कह रहा है हमने कसीर मौकों पे आपकी मदद फरमाई। और अगली आयत में हुनैन का तज़किरा है। अल्लाह ने पैगंबर की जिंदगी की जंगों को कसीर कहा है। उस वक्त ये जुमला नहीं कहा था जो अब कह रहा हूं, रोका था इसी मंजिल के लिए। अल्लाह कह रहा है हमने कसीर मौकों पे पैगंबर आपकी नुसरत की है। और आगे हुनैन का तज़किरा किया। और हुनैन का तज़किरा करते हुए वक्त नहीं है कि मैं सारी जंगे हुनैन आपके हवाले करूं। शेख जाफर नकदी की अल-ग़ज़वात को जाके देखिए, अल्लामा जाफर नकदी की अल-अनवारुल अलविया को देखिए, तमतुस साकिबा को देखिए, भरी पड़ी है बिहारुल अनवार से लेकर तफसील किताबों में जंगे हुनैन की। मुझे इस वक्त जंगे हुनैन पर रुकना नहीं है। अल्लाह कह रहा है हमने कसीर मकामात पे तुम्हारी मदद की है और हुनैन के मौके पे भी मदद की है। जब तुम्हें अपनी कसरत पे बड़ा गर्रा था, आए मुसलमानों, जब तुम्हें अपनी कसरत पे बड़ा गर्रा था, मगर ये कसरत तुम्हारे किसी काम नहीं आई और तुम भाग पड़े जंग के मैदान से। सुनो, उस वक्त हमने अपने रसूल पे अस्सकीना को नाजिल किया, सुकूनत को नाजिल किया और ऐसे लश्कर से नबी की मदद की जो तुम्हें नजर ही ना आता था। बड़ी तवज्जो रखिएगा, हमने ऐसे लश्कर से नबी की मदद की जो लाता और नहा तुम्हें नजर नहीं आता था। मैं फिर लफ्ज कहता हूं, शायद कोई पहुंच जाए, तुम्हें नजर नहीं आता था। इसका मतलब है नजर आने वालों को नजर आता था। अच्छा, जरा सी तफसील बयान करूं। देखिए ये दाएं बाएं, ये अबू तालिब साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, अल्लामा यावर रज़ा शाह, अल्लामा शाह ने, इतने पढ़ने वालों के दरमियान बड़ी जिम्मेदारी से जुमला ये तालिब इल्म आपके हवाले कर रहा है। ग़ज़वा हुनैन 24,000 का लश्कर है। पैगंबर फतेह मक्का से वापस आ रहे हैं और चाहते लोग ये हैं कि कहीं हम पे हमला न करते जैसे मक्का फतह किया है। तो पहाड़ों के दामन में छुपे हुए हैं तीरंदाज और पैगंबर का लश्कर गुजर रहा है। निस्बतन ये आलम इस्लाम का बड़ा लश्कर है, खैबर से भी बड़ा लश्कर है। खैबर में 8,700 सिपाही थे, यहां 10 से 12,000 सिपाही हैं, वहां 24,000 है। इसका मतलब है दुगनी तादाद है। लेकिन फिर भी ये लश्कर इस्लाम ये समझ रहा था हम तो बड़ी तादाद में हैं, इससे कम खैबर में थे और फतह कर लिया। ये भूल गए कि खैबर भी तुमने फतह नहीं। बड़ी तवज्जो रखिएगा, रुकने का वक्त ही नहीं है मेरे पास। अल्लाह कह रहा है हमने ऐसे लश्कर से मदद की है तुम्हारी जो लोगों को नजर ही नहीं आता था। साहिल ने आके बाद हुनैन ये पूछा जितने कैदी आए, जितने कुश्ते आए, का वो सफेद लिबास वाला कहां है जो सबको मार रहा था? ना 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 ना, जो हैरत से मुझे देख रहे हैं वो जरा मेरे साथ हो जाए। वो सफेद लिबास वाला कहां है? लोग समझे कि फरिश्ते हैं। पूछा कौन? कि हम जिसे देखते थे एक धोधारी तलवार वाला। नहीं, जुमला तो अभी आया ही नहीं। एक दो धारी तलवार वाला था, उनकी कसरत बहुत थी। अल्लाह कह रहा है हमने लश्कर भेजा था अली को। कह रहा है लश्कर भेजा का तुम हजारों कसरत में हो, अली अकेला कौन
कौसर। मुझे कल की रजत से मुत्तसिल करना है आपको। तुम हजारों का लश्कर हो, अली अकेला लश्कर है। यह वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया? वक्त गुजारने के लिए, दाद लेने के लिए नहीं। इसका मतलब है अली को लश्कर गिना है। अब कसरत तो कोई नहीं है, एक ही फर्द तो है अली। अल्लाह ने बताया कसरत निस्बत से होती है। अब आयत पढ़ रहा हूं, बड़ी तवज्जो। ला यस्तवीउल खबीस व तय्यब, मेरे हबीब इनसे कह दीजिए खबीस और तय्यब बराबर नहीं है। बड़ी तवज्जो रहे। खबीस, ला यस्तवीउल खबीस व तय्यब। खबीस कसरत याद है, खबीस और तय्यब बराबर नहीं है। वल्लाउ आजबा का कसरतुल खबीस, है मेरे हबीब चाहे खबीसों की कसरत आपको हैरान क्यों ना करे। देखिए जो यहां बैठा होता है उसे दबती हुई आवाजें और चेहरों की हैरत दोनों बड़ी वाज़ेह समझ में आती है। खबीस और तय्यब बराबर। इसी मिंबर से अब्बास हैदर साहब तशरीफ़ फरमाए, इनके वालिदैन की बरसी की मजलिस में 27 रजब को एक जुमला कहा था मैंने, जिन्हें याद है उन्हें जल्दी से याद आ जाएगा। पैगंबर आए महराज से, कहा अली तुम्हारे बारे में अल्लाह से दो चीज़ें मांगी हैं, एक अल्लाह ने मना कर दी, एक का इकरार कर लिया। कौन सी पहले सुनाऊँ? जिन्हें याद है उन्हें याद है। कौन सी पहले सुनाऊँ? का सरकार उसकी रहमत उसके गज़ब से आगे है, जो मान लिया वो पहले सुनाइए। का मैंने अल्लाह से दुआ की थी अली को वैसा वैसा बना दे जैसा मैं हूँ। का या रसूलल्लाह फिर क्या आवाज आई, जुमला ज़ाय ना होने पाए। का परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब बनाया ही वैसा है। क्या सुन रहे हैं आप? मेरे हबीब बनाया ही वैसा है। भरी पड़ी है किताबें, बनाया ही वैसा है। का दूसरा क्या मांगा? खबीस और तय्यब बराबर। दूसरा क्या मांगा? का मैंने अल्लाह से कहा था मालिक हर शख्स के दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत और विलायत डाल दे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मालिक वजह मोहम्मद मांग रहा है। का मेरे हबीब खबीस और तय्यब में फर्क करना। खबीस और तय्यब में फर्क करना है। तुम देखोगे जहन्नम को देखोगे। रोक रहा हूं मैं आपको, यहीं वापस आऊंगा। तुम देखोगे कितने तबके थे यकीन के? 3। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। धुआं उठ रहा है, मिसाल दोहरा दूं नौजवान दोस्तों के लिए, बुजुर्गों से माजरत करके। शायबा हुआ मुझे धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है मगर नजर नहीं आ रही। करीब गया, आग को देखा, ऐनुल यकीन। वो इल्मुल यकीन इल्म की बुनियाद पे, यह ऐनुल यकीन मुआयने की बुनियाद पर। और उसके बाद हक़्क़ुल यकीन, जब आग को हाथ लगाया हिद्दत महसूस हुई। इसका मतलब है यकीन के 3 से ज़्यादा दर्जे नहीं है। आखिरी दर्जा है हक़्क़ुल यकीन। ऐसा ही है ना? अगर मैं ठीक कह रहा हूँ मेरी तायीद कर दीजिए, गलत कह रहा हूँ तरदीद, कुछ ना कुछ करना है। आखिरी दर्जा है, आखिरी दर्जा है। इससे आगे कोई दर्जा नहीं है। बस ये बताना है जहां हक़्क़ुल यकीन मस करने वाला दर्जा है। अली मिंबर से कह रहे अगर पर्दे हट भी जाए अली के यकीन में इजाफा। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। देखिए ये शाकिर भाई नवाबशाह से आए और ये जाके बताएंगे कि इंचोली वाले ठीक नारा नहीं लगाते। बड़ी तवज्जो कीजिएगा। मैं ये सारा ज़बीना सिर्फ एक मंजिल के लिए वार कर रहा हूँ। हक़्क़ुल यकीन, इसका मतलब है कि इससे आगे तौहीद की बसीरत और बसारत के लिए मंजिल ही नहीं है। हक़्क़ुल यकीन तो था मस करना, महसूसात के जरिए तस्दीक करना। अली कह रहे हैं अगर पर्दे हट भी जाएं, सहरी तक का वक्त तो है ना आपके पास, सोचते रहिएगा मैंने क्या कहा। अगर पर्दे हट भी जाएं, मैंने 2 ही मंजिलें देखी। अच्छा चलिए एक मौका और याद दिला दूं। ये जनाब अमीरी का कौल है, अन्नास व आदा मा जाहिलू, वो लोग जिस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं उसके दुश्मन हो जाते हैं।
तो जिसे मेरे नौजवान दोस्त जानते हैं वहाँ से आपके हवाले जुमला करता हूँ। अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात। ज़ियारत वारिसा पढ़ रहा हूँ, पढ़ी हुई है, जिसने पढ़ी हुई है वो तो मेरे साथ हो जाए। व अबदतल्लाह हत्ता आताकल यकीन। ए हुसैन, तुमने अल्लाह की इबादत तब तक की जब तुम यकीन की मंजिल पर आ गए। बड़ी तवज्जो रखिएगा, यकीन की मंजिल पे, हत्ता आताकल यकीन, तुम यकीन की मंजिल पर आ गए। और यकीन वही है जो अली का यकीन है। अगर पर्दे हट भी जाए, आज समझ में आया दुआए अरफा में क्यों कहा था मता गिब्ता हत्ता तहता जो इला दलील। पालने वाले हुसैन, तुझे ढूंढे क्यों, तू गायब ही कब है मेरी आंखों से। हुसैन, तुझे क्यों तलाश करे, तू गायब कब है मेरी आंखों से। अली का यकीन हक़्क़ुल यकीन, हुसैन का यकीन हक़्क़ुल यकीन। अली कह रहे पर्दा हट भी जाए, इजाफा नहीं होगा, बस इतनी ही मंजिल के लिए जहमत दी। अली के घर एक बेटा 4 शाबान को आया, अली ने जबान आंखों पे फिराई। ज़ैनब ने पूछ लिया, बाबा ये क्या किया? जबान इसलिए फिराई ताकि अब्बास हक को देख सके। वहीं से अल्लामा करबासी ने ये जुमला लिखा, जुबान अथर निकाली अली ने, आंखों पे फिराई, लबों पे फिराई, कानों पे फिराई। आप तो इसी पे हैरान है कि अली कह रहे हैं कि अगर पर्दे हट जाएं, आंखों पे, लबों पर, कानों पर। पूछने वाली ने पूछा, बाबा ये क्या किया? कल यरल हक व यस्माल हक व यंतिकल हक, ताकि मेरा अब्बास हक देखे, हक बोले, हक सुने। कहाँ रोका था मैंने आपको? अब्बास का बोलना हक, अब्बास का सुनना हक, अब्बास का देखना हक। कल बता चुका, विलायत हक़्क़ुल यकीन है। अब जुमला बताओ, कल तक विलाय अली हक़्क़ुल यकीन थी, आज मवद्दत अब्बास हक़्क़ुल यकीन। जैसे विलाय अली हक़्क़ुल यकीन है, वैसे मवद्दत अब्बास हक़्क़ुल यकीन है। और जो हक़्क़ुल यकीन न हो, हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे न हो, उन्हीं को अल्लाह कह रहा है सुम्मा लतरौनहा जहीम, उसके बाद तुम जहन्नुम देखोगे। अगर ये हक़्क़ुल यकीन न माना तो फिर जहन्नुम में इल्मुल यकीन हो जाएगा। जहन्नम को सामने सामने देखेंगे। लतरौनहा कुरान का लफ्ज़ है, लतरौनहा, देखेंगे जहन्नम, सामने नजर आएगी। अच्छा जल्दी से दिखाऊं कैसे नजर आएगी? बड़ी बड़ी मशहूर ज़माना आयत, कुरान के बहारे तिलावत कुरान का महीना है ना, कुरान के दिल की धड़कन आपके हवाले। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताज़ौ यौमा अय्युहल मुजरिमून। सलाम तुम्हारे रब का एक कौल है। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, सलाम तुम्हारे रब का। और ए मुजरिमो, जरा आज तुम अलग खड़े हो जाओ। वमताज़ौ, अलग खड़े हो जाओ ए मुजरिमो। अलम अहदकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान। ए आदम के बेटो, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत नहीं करोगे? अच्छा, आप इतनी हैरत से आयतें सुन रहे हैं कि जैसे आज ही आई हूं।
भाई सूरह यासीन तो आप रोज पढ़ रहे हैं ना। ए बनी आदम, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था? साहिल दौड़ा दौड़ा इमाम के पास आया, मौला अल्लाह कह रहा है हमने बनी आदम से अहद लिया था कि शैतान की इबादत नहीं करोगे। कहाँ आयत तो है? का फर्जंदे रसूल, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो शैतान की नाम की नमाजें पढ़ता हो, शैतान की नियत करके रोजा रखता हो। शायद कहाँ बैठे हैं आप, शैतान के नाम पे ज़कात देता हो, शैतान के नाम पे खुम्स देता हो। मुस्कुरा के कहने लगे जो हमसे बुग़्ज़ रखे वो अल्लाह की नहीं शैतान की इबादत। बड़ी तवज्जो रखिएगा, मैंने एक आयत ही के लिए ये सारी जहमत आपको दी है। हत्ता ज़ुरतुमुल मुक़ाबिर, हत्ता कि तुम कब्रों तक आ गए, वो शैतान की इबादत करता है। लौ नशा लतमसना अला आयुनिहिम, और अगर हम चाहें इनकी निगाहों को मिटा दें, इन्हें सिरात नजर ही ना आए। अब एक शिया मुफस्सिर का जुमला आपके हवाले, 3 दिन से मैं उलमा अहले सुन्नत के जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लामा हल्बी ने तफसीर दुर्रुस समीन में ये जुमला लिखा। उन्होंने कहा ये अल्लाह जो कह रहा है हत्ता ज़ुरतुमुल मुक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, ये 3 आयतों में एक रब्त मौजूद है। तकासुर है अली को छोड़ देना। अल्लाह धमकी आमेज लहजे में कह रहा है आज अली को छोड़ा है, कब्रों तक पहुंचोगे फिर जान लोगे, हरगिज नहीं फिर जान लोगे। उसने कहा आयतों में तरतीब मौजूद है, कब्र में जाओगे तो अली का मर्तबा पता चलेगा, रजत में उठाओ जाओगे तो अली का मर्तबा पता चलेगा, और कयामत में जब गुजरोगे सिरात पे अली की कुर्सी होगी, अली वहीं से कहेगा ऐ जहन्नम ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा। शायान शान सलावत पढ़ी आले मोहम्मद की ज़ात। अगली आयत तो मैंने पढ़ी नहीं। हम तुम्हारी आंखों को मिटा देंगे, तुम्हें सिरात नजर ही नहीं आएगी, गिरोगे जहन्नम में। क्यों? तुम में से कसीर के दिल में इसका बोझ था। अच्छा अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि फतवा लग जाएगा, मगर अगर मासूम कहे और मैं छुपाऊं, छुपाने वाला ही तो काफिर होता है। भाई 2 दिन की गुफ्तगू आपके हवाले कर चुका हूं मैं, किस बेदारी से समाअत फरमा रहा है मौला नजर बद से महफूज रखे आपको। छुपाने वाला ही तो काफिर होता है। और मामून के दरबार में मौला रजा ने क्या फरमाया था? अल्लाह अली की विलायत के मुनकिर को अंधा कह रहा है तो मैं तो कम से कम नाबीना नहीं होना चाहता। जाओ, मैं मिंबर से कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तफसीर अस्करी में ये जुमले ना हो तो मैं इस मिंबर का मुजरिम, इस जिक्र तफसीर का मुजरिम। पैगंबर के सामने यही आयत पढ़ी गई, अली की तरफ देख के कहा या अली जब तुम्हारे चाहने वाले महशर के मैदान में आएंगे, आलम ये होगा, ऐलान किया जाएगा ऐना मुहिब्बु अली इब्न अबी तालिब, कहाँ हैं अली से मोहब्बत करने वाले? लब्बैक कहता हुआ एक बहुत बड़ा गिरोह आगे आएगा। अल्लाह कहेगा ऐ अली के शियों, ये वो शिया हैं जो बड़े इबादत गुजार होंगे, बड़े नेकोकार होंगे। भाई मैं तो कम से कम इनमें नहीं हूँ, सालिहीन होंगे। और अल्लाह कहेगा ऐ सालिहीन, अली के शियों, ऐ इबादत गुजारो, ऐ अली की विलायत से इबादतों को सरशार करने वालों, सुनो आज तुम्हारा दिल चाहे जिसका चाहे हाथ पकड़ के जन्नत ले जा। अगर लफ्ज़ मासूम ना होता तो मैं कभी ना, कम दर्जे वाला 10 लाख बंदा ले जाएगा। अल्फो अल्फ का लफ्ज़ है, 10 लाख बंदा ले जाएगा। फिर ऐलान होगा ऐन बाक़ियूना मिन मुहिब्बि अली इब्न अबी तालिब, ये तो चले गए जो सालिहीन है, इबादत गुजार हैं, बाकी शिया कहाँ हैं अली के? फिर बहुत बड़ा गुनाह आएगा। ये वो हैं जो कभी कभी गलती से गुनाह भी कर जाते हैं मगर है इबादत गुजार है, मुत्तकी परहेजगार। अल्लाह कहेगा आज जो दिल चाहे परवरदिगार से मांगो,
जिसकी शफाअत की दुआ करोगे हम उसकी शफाअत करेंगे, उसके गुनाहों को बख्श देंगे, ये गुनाह भी चला जाएगा। अब आएंगे कोई मुझ जैसे गुनाहगार भी हैं, ज़ालिमुल नफ्से, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म भी किया होगा, बहुत सारे गुनाह भी किए होंगे। अल्लाह कहेगा बाकी शिया कहाँ हैं? तो अब गुनाहगार शिया आ जाएंगे। अच्छा, आप क्यों परेशान हो गए? आप जा चुके पहले, गुनाहगार शिया आ जाएंगे, वो एक बड़ी तादाद होगी। अब खुदा के लिए ये मेरा जुमला ज़ाया ना कीजिएगा, फिर आवाज़ देगा अल्लाह, आओ ये अली के गुनाहगार शिया तो आ गए, ज़रा आवाज़ दो ये अली के दुश्मन कहाँ हैं? बड़ी तवज्जो रहे, जुमला ज़ाया हो गया तो शायद मेरी 3 दिन की मेहनत ज़ाया हो जाए। अली के दुश्मनों को लेके आओ, एक बहुत बड़ा खौल इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह ने दुश्मनों की, अरे भाई कसरत रखी क्यों है? रखी इसलिए, अल्लाह कहेगा ये दुश्मन खड़े हैं, एक एक मोमिन के बदले 1000 काफिर जहन्नम में डालो, मोमिन को जन्नत में। आपकी ज़ौक़ समात की नजर, तकासुर जहन्नम में जाएगा, कौसर वाले जन्नत में जाएगा। देखिए, अब तक मैंने आपके हवाले तकासुर के वो मानी और तफसीर किए जो मुफस्सिरों ने बयान किए। अब मुझे तकासुर के वो मानी आपके हवाले करने हैं, और मैंने समझ लीजिए कि 2-2.5 दिन की जितनी गुफ्तगू आपके हवाले की, अगर तफसीर ना नज़र आ जाए सूरह तकासुर की तो मैंने तकरीर की ही नहीं। मगर पहले मुफस्सिर का नाम सुन लीजिए, नाम से पहले निशानी बताता हूँ। वो मुफस्सिर है कि जिससे अली ने यह कहा है कि बेटा तेरे मुंह में तेरे बाबा की ज़बान है। मुझे नहीं पता किसे याद आया किसे नहीं आया, कौन इतने शोर में सोया हुआ है, कौन विलायत से जागा हुआ है, जुमले ज़ाय हो गए। ये हज़रत अब्बास की नज़र कर रहा हूँ फ़िक्र, परवरदिगार अलम चूमने वाले अलम उठाने वालों को सलामत रखे, हर मुनकिर अब्बास की गर्दन पे कदम रख के जुमला अली वालों के हवाले शोहदाए करबला में कर रहा हूँ। ये एक आलिम ने फ़ख्र किया था, आऊँगा वापस आ रहा हूँ, मगर इन बातों का पहुँचाया जाना अब ज़रूरी है। ज़ियारत को गया करबला, गैर नहीं है, नजफ से गया है करबला, गैर नहीं है। हर शब जुमा गया तो मौला हुसैन की ज़ियारत कर चुका है, जल्दी में था, ज़ौजा भी साथ थी, सरकार वफा की ज़ियारत नहीं की। तो मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ और फ़ज़ाइल के रूह से सुनिएगा, और मैं चाहता हूँ कि मौला अब्बास की ज़बानी तकासुर की तफसीर आपके हवाले करके गुफ्तगू को कामिल कर दूँ। तवज्जो कीजिएगा। ज़ौजा ने कहा तूने सरकार की ज़ियारत नहीं की? तो कहने लगा कि मैं आलिम हूँ, अब्बास मुजाहिद है, और रसूल की हदीस है कि मिदादुल उलमा अफजल मिन दिमाए शहदा, उलमा के कलम की रोशनाई शहदा के खून से अफजल है। तो अब्बास तो शहीद है, मैं आलिम हूँ। सोया, ये सिर्फ इसलिए सो रहा हूँ कि अब्बास मुफस्सिर कुरान है। बहुत आहिस्ता से बोले हैं आप। अब्बास मुफस्सिर कुरान है, रात को सोया, ख्वाब में सरकार आ गए, कहने लगा ये बता तू अपने आप को आलिम समझता है, ये बता तुझे कुरान की तालीम किसने दी है, हदीस की तालीम किसने दी है, फ़िक़्ह की तालीम किसने दी है, अहादीस की तालीम किसने दी है, उलूम कुरानी किसने पढ़ाए हैं? कहने लगा फ़ला मेरे उस्ताद हैं, अरबी में फ़ला मेरे उस्ताद हैं, कुरान में फ़ला मेरे उस्ताद हैं, हदीस में फ़ला मेरे उस्ताद हैं। जुमला सुन लिया आपने, जुमला ज़ाय न कीजिएगा, आपकी शादाब समातों की नज़र। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा फिर मुझसे मुकाबला कर रहा है, तूने बशर से इल्म पढ़ा, सुन कुरान अब्बास को अली ने पढ़ाया है, तफसीर ज़ैनब ने पढ़ाई है, फ़िक़्ह हसन ने पढ़ाई है, अहादीस हुसैन। तेरे उस्ताद अफजल है या मेरे उस्ताद?
सब मिल के मौला का नाम ले, रूहानियत हो जाए। ज़्यादा ये कि अगले बरस नहीं तो जुमला फिर भी सुन लीजिए। तेरे उस्ताद अफजल हैं कि मेरे? मुझे कुरान अली ने पढ़ाया है, हदीस हसन ने पढ़ाई है, फिक़्ह हुसैन ने पढ़ाई है। इसका मतलब है अब्बास इल्म में भी उस मंजिल पर हैं। तो अब खबरदार कोई अपने इल्म के गर्रे में अब्बास होने का दावा ना करे। मुझे पता है मेरी आवाज कहां तक जा रही है। अब्बास मुफस्सिर कुरान, बड़ी तवज्जो है, गुफ्तगू तेजी से आगे बढ़ी और मैं आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। कल किसी मंजिल पे तकरीर रुकी थी और मैं वहीं से मुसलसल हो गया। असहाब हुसैनी को ख़याम हुसैनी में हुसैन रजत की हुकूमत सुना रहे हैं। जिसे याद है वो तो मेरे साथ हो जाए। क्या कहा था मौला ने? अगर हम कत्ल भी कर दिए जाए, साहिब अल खराइज ने लिखा, अगर हम कत्ल भी कर दिए जाएं, हम अपने परवरदिगार की बारगाह में रहेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा हमें दुनिया में पलटाया जाएगा और फिर मेरा बाबा मुझे अलम भी देगा, जुल्फ़िकार भी देगा। मैं दुनिया के मशरिक़ और मगरिब में जाऊंगा, कोई बुत ऐसा नहीं होगा जिसे मैं जला न दूं, कोई हराम जानवर दुनिया पे बाकी ना होगा। मैं हिंद पे हुकूमत करूंगा, मेरा तख्त लगाया जाएगा। अच्छा, अब ज़रा सा मसला ना ये बुजुर्गान मेरे, ये साहिबान मुशाहिदा, साहिबान मुताल्ला हल करेंगे। हदीस है इमाम की। पूछने वाले ने पूछा, मौला तख्त कैसे लगेगा? कब मैं देख रहा हूँ यहीं बैठा हुआ एक बहुत बड़ा नूरी तख्त है, जवाहिर मोती जबरदस्त लाल हीरे मोती लगे हुए हैं। तख्त पे मेरा जद हुसैन बैठा हुआ है, नूर के कुब्बे लगे हुए हैं, लोग जौक दर जौक जियारत करने आ रहे हैं और अल्लाह आवाज दे के हातिफ से कह रहा है, सुनो हुसैन के चाहने वालों, आज मांगो हमसे क्या मांगते हो। हुकूमत हुसैन, थोड़ी देर के लिए ये अश्कों का बादल रोक के रखिएगा, मुझे किसी मंजिल तक आपको लेके जाना है। हुसैन हुकूमत सुना चुके, बस इतना बताना है, तख्ते हुसैन लगा होगा, हिंदुस्तान में हुकूमत होगी कम से कम 300, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख साल। कल पढ़ चुका, सारी तफसील में आपको नहीं लेके जाना। तख्त लगा हुआ है हुसैन का। मैंने यही पढ़ा है किताबों में कि बादशाह का जब तख्त लगा हो तो वजीर की कुर्सी भी साथ होती है। थक गए हैं? अच्छा, ये भी मैं याद दिलाऊं कि हुसैन का वजीर कौन है? हुसैन का वजीर कौन है? वही है जो हुसैन का दरवाजा है, वही है जो हुसैन का भाई है, वही है जो हुसैन के लश्कर का सालार है, वही है जो हुसैन का सिपा सालार है, हमें वही है जो अलमदार है। कुर्सी अब्बास की लगी हुई है। अच्छा, फैसला तो कीजिए ना। कोई बंदा आया है मौला के पास, कल बता चुका जन्नत के खान लगे हुए होंगे, हुसैन तख्त पे बैठे हुए हैं, वजीर की कुर्सी लगी हुई है। डरो उस वक्त से अगर अब्बास ने कह दिया, मौला ये दुनिया में मेरी इस्मत पे गुफ्तगू कर रहा था। सलवात भेजा ना सरकार वफा की जात पे बुलंद आवाज से, तो गुफ्तगू आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये मुंतजमीन से 2-4 मिनट ऊपर लग सकते हैं। अंजुम भाई, बाज भाई, अगर पूरी तकासुर की तफसीर और अब तक जो मैंने आपके खिदमत में गुजारिशात किए नज़र ना आए तो मैंने तकरीर की ही नहीं। हुसैन कहाँ खिताब कर रहे हैं? शब आशूर है, मुखय्यम हुसैनी। हुसैन खिताब करके हटे। मुहद्दिस देहलवी का जुमला जहाँ से तकरीर शुरू हुई थी वहीं आके ख़त्म हो रही है। क्या कहा था उन्होंने? तकासुर इंसानियत से हैवानियत तक ले आता है। जैसे ही अब हुसैन खुतबा दे के गए, मंजिलें दिखाई, चराग बुझे, रात का आखिरी पहर आया, सालार सिपाहियों के दरमियान आ गया। अभी भी वक्त है, अगर दिल ना चाह रहा हो तो फिर कभी कैसी सलवात पढ़िए, पता चले सुनना चाह रहा हूं।
असहाब हुसैनी सामने है, 72 सामे हैं, अब्बास खतीब है। अगर आप जुमले ज़ाये कर देंगे तो फिर गुफ्तगू आपके हवाले नहीं कर सकूंगा। 72 सामे, अब्बास खतीब ये, और रावी भी मेरी शहजादी हैं। का ऐसा लगता था जैसे शेर अपने अगले पंजों पे बैठा हुआ है, और बैठे बैठे मुझे सारा खिताब आपको नहीं सुनाना, वो जो सूरह तकासुर से मुताल्लिक़ वो जुमले आपके हवाले करने हैं। का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिल अनवार व मूलिजिल लैल फिन्नहार। हम्द है उस अल्लाह की जो अनवार का ईजाद करने वाला है। मेरी लाखों करोड़ों जाने हजरत अब्बास की बलागत पर कुर्बान, जो अनवार का नजमी भाई ईजाद करने वाला है, ईजाद करने वाला है। वह मूलिजुल लैल फिन नहार, जो रात को दिन बनाता है, दिन को रात। अब एक एक मोमिन बेदार हो जाए और किसी मातमी का हाथ नीचे रह गया तो मुझे अफसोस रह जाएगा। पलट के कहने लगे या अय्युहल अखयार व अंसार लिल्लाहिल अबरार, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। अब तफसीर खत्म हो गई। अब्बास ने शब आशूर बता दिया, 9 लाख तकासुर है, हम कासर। रुकना नहीं है मुझे। अय्युहल अखयार, बहुत बच के तर्जुमा कर रहा हूं मैं। वह या अंसार आलिल्लाहिल अबरार, आले रसूल के मददगारों, लक़द इख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल लिनुसरत वलीयही व फरहत नबीयही। अल्लाह ने तो तुम्हें, लोग समझ रहे हैं ये 72 हुसैन जमा करके लाए हैं, अल्लाह ने तुम्हें आलम ज़र में ही चुन लिया था। क्यों चुना था? चुना क्यों था? लिनुसरत वलीयही व फरहत नबीयही, वली की नुसरत के लिए, नबी की खुशी के लिए। 2-4 लम्हे नौजवानों में तुम्हारे सहारे पे पड़ा हूं, थक के नहीं सुनना। 2-4 लम्हे नुसरत वलीयही व फरहत नबीयही। अंतुम, बस आ गई वो मंजिल। अंतुम लुब्बुल बरियत व खुलासतुल खलीकत। ऐ मेरे 72 सिपाहियों, जागो, अपनी मंजिलत को पहचानो। अंतुम लुब्बुल बरियत, तुम अल्लाह की कायनात का जौहर हो। वह खुलासतुल खलीकत। 3 दिन मैंने तकरीर की, अंजुम साहब सुन के चले। किसी ने पूछा साहब क्या पढ़ा? का ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। का खुलासा बता दीजिए। का खुलासा ये है, तफसीर सूरह तकासुर बताई है, इसका मतलब है 3 दिन को समेट कर एक जुमले में बयान किया, ये खुलासा है। अब्बास कह रहे हैं ऐ हुसैनियों, ऐ 72, तुम अल्लाह की मखलूक का खुलासा। अंतुम लुब्बुल बरियत व खुलासतुल खलीकत। आ गई वो मंजिल, आ गई वो मंजिल। तफसीर सूरह तकासुर बता रहे हैं, तकासुर हैवान बना देता है, तकासुर में कसरत होती है, तकासुर में तफाखुर होता है, तकासुर सही से हटाकर गलत की तरफ ले जाता है। अब्बास ने एक जुमले में मेरी करोड़ों जाने अब्बास के अलम के फरेरे के साए पर कुर्बान। पलट के कहा सुनो, ला तफशलू मिन कसरतिल कुफ्फार व ला तफज़हू मिन कसरतिल अशरार। ये कुफ्फार की कसरत से घबराना कैसा, ये अशरार की तादाद से गमगीन कैसा होना। लिअन्नहुम किलाबुन नार, अपने आप को पहचानो, तुम विलायत के मैदान के बिफरे हुए शेर हो, ये तो जहन्नम के कुत्ते हैं। कैसे सलाम करूं अब्बास की इस बलागत को। लिअन्नहुम किलाबुन नार व फिराशल आसार। मैं मिंबर पे हूँ, आप फर्श अज़ा पर हैं, मेरी माओ बहनों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं कैसे इस जुमले का तर्जुमा करूँ। अंतुम लुब्बुल बरियत, तुम कायनात का, चलते रहे मेरे साथ 2 लम्हे, कायनात का जौहर हो। तुम अल्लाह की मखलूक का नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, खुलासा हो। ला तफशलू मिन कसरतिल कुफ्फार, इसी लफ्ज़ तक तो लाना था। कुफ्फार की कसरत, सामने कलमा गो,
अरे जिन्हें मजलिसें याद है पड़ी हुई वो बेदार हो जाएं। काफिर के मानी थे छुपाने वाला। अब्बास बता रहे हैं अगर अली की विलायत छुपाए ला इलाहा भी पढ़ता होगा। ला तफशलू मिन कसरतिल कुफार वला तफज़ऊ मिन कसरतिल असरार। सब मिल के मौला का नाम लें, गुफ्तगू तमाम हो रही है। बड़ी तवज्जो रखिएगा। ला तफशलू मिन कसरतिल कुफार वला तफज़ऊ मिन कसरतिल अशरार। अशरार की कसरत से ना घबराओ, कुफार की कसरत से मरूब ना हो। लिअन्नहुम किलाबुन नार व फिराशुल आसार। तुम मैदान विलायत के शेर हो, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। कैफा युकाविमूना बुज़ातुल अतियार। हाय 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 हाय, मैं कैसे तर्जुमा करूं? आपके हवाले आहिस्ता से कह के गुजर जाऊंगा, आपकी मर्जी, कदर कीजिए या जुमला ज़ाये कर दीजिए। का जमीन पे रेंगते हुए हशरात उड़ते हुए उकाबों का मुकाबला करे। कैफा युकाविमूना बुज़ातुल अतियार। अरे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े भला फिजाए विलायत में उड़ते हुए परवाज करते हुए उकाबों का मुकाबला भी करते हैं। क्या तुम डर रहे हो या खौफ तुम्हारे पास आ गया? सुनो, घबराने की बात नहीं है। अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार। मुझे नहीं जानते, जब्बार की हैबत में है। अलस्तु, अगला जुमला आपके हवाले। अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार व अना तलबतुल कर्रार अना सैफ साहिब जुल्फ़िकार। मैं जब्बार की हैबत हूं, कर्रार ने मुझे दुआओं में मांगा। व अना सैफ साहिब जुल्फ़िकार। जो जुल्फ़िकार वाला है ना, जो जुल्फ़िकार, अना सैफो साहिब जुल्फ़िकार, जो जुल्फ़िकार वाला है ना, मैं उसकी तलवार हूं। अना सैफो साहिब जुल्फ़िकार। अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार व अना तलबतुल कर्रार अना सैफो साहिब जुल्फ़िकार। अब सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा था? किसी मकसद के लिए आयत पढ़ी थी। हमने लश्कर भेजा। भेजा किसे था? हाय हाय, अब अब्बास बता रहे हैं कि सुनो, हुसैन ने तो बैत उठा ली है ना तुम पे से। ये कसरत में है 9 लाख, तुम 72 हो, फिर भी कसरत हो। खुदा निस्बत में कसरत देखता है। लेकिन सुनो, अगर तुम मौला के बैत उठाने पे, मौला की इजाजत देने के बावजूद चले भी जाओ तो सुनो, वल्लाहि लक़द कुन्तो वाहिदन लउम्मी सय्यदुल करीम। अगर अब्बास कल अकेला भी नुसरत हुसैन को रह गया, करेगा क्या? लौ अज़न ली इमाम, अगर मुझे इमाम इजाजत दे, लजअल तो अस्बई सैफी व समाओ तुरसी। अब्बास, जुमला ज़ाया ना हो, उंगलियों को जुल्फ़िकार बनाएगा, आसमान को ढाल बना। मैंने कल भी बताया था कि मैंने असातिज़ा से यही सीखा है कि जिस चेहरे पे फ़ज़ाइल महर है तो उसमें इजाफा करना चाहिए, और जो खिल रहा हो उसे खिलाना चाहिए। तो इन खिलते हुए चेहरों को और खिलाने के लिए, और अगर कोई चेहरा जल रहा है उसे जलाने के लिए, ला अस्बई सैफी, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बनाऊं। हैरत में क्यों पड़े हो ज़ियारतों पे जाने वालों? आया नहीं था अली की कब्र पे, या अली अपना मज़ार बचा लो। नजफ से 2 उंगलियां बरामद हुई।
असबाई सैफी। असबाई सैफी बड़ी तवज्जो है, बड़ी तवज्जो है। जाल तो असबाई सैफी, मैं उंगलियों को तलवार बनाऊंगा, आसमान नोच कर ढाल बनाऊंगा, और कल तुम देखोगे खुदा के लिए जो ज़बान अब बोलेगी वो हज़रत अब्बास को खिराज पेश करने के लिए बोलेगी। कल तुम देखोगे जब मैं अशल की जीन पर सवार होकर मैदान करबला में अरसात जंग में दौड़ूंगा, ये जब मेरा अशल दौड़ेगा इसके सुमों पे नजर रखना, ये गढ़े नहीं दुश्मनों की कब्रें खोद रहा होगा। अभी भी याद नहीं आया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। क्या सुन रहे हैं आप? पूरा खुतबा बेऐन ही तफसीर तकासुर है। कल तुम देखोगे मेरा अशल दौड़ेगा नहीं। ओ फरहा फिर नवीरतुन, जब रेत में घोड़ा दौड़ता है ना तो गड्ढे हो जाते हैं। क्या ये गड्ढे नहीं हो रहे हैं? मेरा अशल शामियों की कब्रें खोद रहा है। बस इसी मंजिल के लिए आया और तकरीर ख़त्म हो गई। यहाँ मौलाना ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गदन। गदन के मानी होते हैं अरबी में कल। अच्छा, आपको भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। लऊतियन्ना गदन रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल अलम उसे दूंगा। अब गदन को पहचान गए ना आप? कल अलम उसे दूंगा। अब्बास ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गदन। बज़ाहिर ये लगेगा कि अब्बास शब आशूर में आशूर की बात कर रहे हैं, लेकिन बादियो नज़र में देखा जाए तो लड़ने की तो इजाज़त ही नहीं है। लड़ने की तो इजाज़त नहीं थी। जो जंग लड़ी है वो दिफा में लड़ी है, हमले में नहीं लड़ी है, दिफा में लड़ी है। तो इसका मतलब है, यहाँ उलमा ने लिखा कि यहाँ गदन से मुराद आशूर नहीं है। आप सलामत रहें, जो पहुँच गए काबिल तहसीन है। जो बाहर है वो थके तो हाथ उठाते रहेगा, पता चलता रहा मेरे हम सफर है। बहुत जल्दी मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया। अब्बास कह रहे हैं कल कल कल। उलमा ने लिखा यहाँ जमाना रजत मुराद है, जब मेहदी का सालार बन के अब्बास आएगा, हर मुनकिर जहरा को कब्र से निकालेगा। मुनकिर मेहदी को अब्बास मारेंगे, मुनकिर अब्बास को मेहदी मारेंगे। आलम क्या होगा? हो गई तमाम गुफ्तगू। गदन वल्लाह करूंगा क्या? अब ये मैंने अपने सुनने वालों पर छोड़ा। चाहे आशूर समझ लो, चाहे रजत समझ लो, मौला ये आपके आजादार मातमदार शियाने हैदर कर्रार अलम उठाने वाले, अलम चूमने वाले, परचम के साए में रहने वाले पूछ रहे हैं क्या करोगे कल? का गदन वल्लाह उज़क्किरुकुम ज़िलज़ाल यौमिल अज़ीम। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कयामत का ज़लज़ला क्या होता। तुम्हें बताऊंगा। गुफ्तगू तमाम हो गई। आखिरी जुमला जाया न करना नौजवानों। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कयामत का ज़लज़ला क्या होता है, और कल तुम देखोगे। अब्बास ने जिब्राइल को हैरान कर दिया, मलकुल मौत को परेशान। नारा जुम्मे वैसे लगा जैसे मैं पढ़ रहा हूं। कल तुम देखोगे मजहरुल अजाइब के लाल ने
ये हैरत की वजह क्या है? रजत में इस रफ्तार से गर्दनें काटेंगे मुनकिराने अली की। मलकुल मौत हैरान होगा, जिस रफ्तार से अब्बास कत्ल कर रहे हैं, मैं रूहें कैसे कब्ज करूं? मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा था, एक जुमला पढ़ दूं, एक जुमला पढ़ दूं आपके ज़ौक़े ईमान जो बाहर तशरीफ़ फरमा, एक जुमला और पढ़ दूं, इधर एक जुमला और पढ़ दूं। पलट के कहने लगे सुनो, ये जिन्होंने हुजूम कर रखा है ये शबे हिजरत भी आए थे, ये शबे हिजरत भी आए थे, मगर किसी में दीवार फांदने की हिम्मत हुई? जुमला अली वालों के हवाले सुनो, किसी में दीवार फांदने की हिम्मत हुई? हालांकि शबे हिजरत का अली सो रहा था, शबे आशूर वाला जाग रहा। आखिरी बात हो गई बात। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आखिरी आयत और गुफ्तगू तमाम। जहन्नम देख चुके हैं, तवज्जो, जहन्नम देख चुके, सारे मराहिल तय हो चुके, अब गुजरेंगे। अल्लाह कह रहे फिर जहन्नम दिखा के उनसे नेमत के बारे पूछा जाएगा। सिरात से गुजर रहे हैं, अमल तोले जा चुके, एक आवाज आएगी वक़िफ़ूहुम, इन्हें रोको, अभी इनसे हम एक सवाल करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल से पूछा और एक दर्जन उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, या रसूल अल्लाह कौन सा सवाल? गर्दन फिरा के अली की तरफ देख के कहने लगे, रोक के इसकी विलायत का सवाल। सब सवालों के बाद अली का सवाल। इसका मतलब है अमल तोले जा चुके, मगर अब जन्नत और जहन्नम का दारो मदार मोहब्बत और विलायत अली। मगर इस सवाल के साथ एक सवाल और सुनेंगे, वो कौन सा सवाल? आवाज दी जाएगी, वाइज़ा मवद्दत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। इनसे पूछा जाए उसे किस जुर्म में मारा गया। जिक्र अब्बास हो गया तो वाजिब है दो जुमले सुन लीजिए। एक ऐलान किया जाएगा, महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी की सवारी आ रही। हर शख्स अपनी निगाहों को झुकाएगा, पैगंबर नज़रों का न झुकाएंगे, आवाज़ आएगी मेरे हबीब आप भी नज़रों को झुका लीजिए। तड़प के कहेंगे मालिक मेरी तो बेटी आ रही है। सुनोगे उलमाए मकातिल ने क्या लिखा आज़ादारो? आवाज़ कुदरत आएगी, मेरे हबीब जिस आलम में फातिमा आ रही हैं आपसे न देखा जाएगा। मुझे तवील मसाइब नहीं पढ़ना, मगर हाँ ये सोच के रोना, मुसीबत अब्बास वो मुसीबत है जिस पे हुसैन चीख मार के रोए। इतना रोए, अगर किताबों के मकातिल के लफ्ज न होते तो मैं ना कहता लश्कर अश्किया ये समझा कि अब रोते रोते हुसैन की रूह परवास कर जाएगी। पैगंबर भी सर को झुकाएंगे। आलम ये होगा, मैं वो लफ्ज मकातिल के नहीं कह सकता, कलाइयों से लहू जारी होगा, गुलू अथर से लहू जारी होगा।
पैगंबर तड़प के पूछेंगे फातिमा ये कलाइयों से लहू कैसा जारी है? अर्श के पाए में हाथ रख के कहेंगी बाबा खुदा से कहिए मैं हुसैन के कातिलों से बराह रास्त बात न करूंगी, वो मेरे और उनके दरमियान मुकदमा लड़े, बताए मेरे हुसैन ने इनका क्या बिगाड़ा था। बाबा जब ये मलऊन शिमर खंजर चलाता था मैं कभी कलाइयां रख देती थी, कभी गला रख देती थी और रो रो के कहती थी शिमर न मार न मार, मैंने चक्की में पीस के पाला। हो गई मजलिस में दुआ दे सकता हूं, जो आंख इस गम में रोती हो खुदा किसी गम में न रुलाए, जो हाथ मातम कर रहा है किसी का मोहताज न हो। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। आज़ादारों ऐसे में तड़प के तुम्हारा जिक्र करेंगे रसूल, पलट के कहेंगे फातिमा मेरी उम्मत की शफाअत के लिए, शियों की शफाअत के लिए क्या लाई हो? आज़ादारों जो मैंने किताबों में देखा है बीबी के हाथों पर एक 2 नीम अमामा होगा, बड़ी करीब है अली की शहादत। ये वो अमामा है जो 19 रमज़ान की सुबह को अली ने पहना हुआ था। बीबी के हाथों पर एक खून आलूद कुर्ता होगा जो खून से रंगीन होगा। ऐसे में एक मख्तल में ये जुमला भी है, उंगली को थामे हुए एक नन्ही सी बच्ची भी आएगी। किताबों ने नाम नहीं बताया आज़ादारों, मगर इबादत के लिए जुमला सुन लो, निशानी बताई है, बच्ची के रुखसारों पे नील के निशान। हो गई मजलिस, आखिरी जुमला पलट के पूछेंगे इतने तबर्रुकात, फातिमा शियों की शफाअत के लिए क्या लाई हो? हाथों पे कुछ होगा, शहजादी चादर को हटा के जुमला कहेंगी कफान लिहाजल मकाम यदान मख्तुअतान इब्नी अल अब्बास। बाबा मेरे शियों की शफाअत के लिए अब्बास के कटे हुए बाजू। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारिला इन बहते हुए आंसुओं का वास्ता, मज़लूमियत सय्यदुश्शुहदा का वास्ता, मज़लूमियत हज़रत अबुल फ़ज़ल का वास्ता, मज़लूमियत शहदाए करबला असीरान करबला का वास्ता, ये बहते हुए आंसू परवरदिगार तुझे रमज़ान के महीने में गिरिया बहुत पसंद है और वो गिरिया महराज पे जाता है अगर हुसैन इब्ने अली पर रोया जाए। मेरे मालिक ये मोमिनीन जो हाजतें लेके आए हैं, हमारे दामन फैले हुए हैं, मग़फ़िरत रहमत का महीना है, पालने वाले हमारी झोलियाँ तंग हैं। मेरे मालिक ना हमें मांगने का ढंग और सलीका आता है, तू करीम है, तू रहीम है, हमारी झोलियों में वसअत भी अता कर और अपने करम के मुताबिक इन झोलियों को भरता चला जा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें काट रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द असीरान अहले बैत के सदक़े में रिहाई अता फरमा। मेरे मालिक जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला नसीब फरमा। एक मोमिन सैयद बीमार हैं मौला, उन्हें भी जल्द से जल्द सेहतियाब फरमाएँ। जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उनकी सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है मेरे मालिक, जल्द से जल्द हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। मरकज़ी तंज़ीम आज़ादारी ये अहबाब जो इस खिदमत में शामिल है मौला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ, आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ। हमारे बेहतर से बेहतर ज़िक्र आले मोहम्मद मुनक्किद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हमारे दिलों को मोहब्बत व विलायत आले मोहम्मद पर साबित रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे मालिक क़यामत तक हज़रत के ज़हूर तक हमें आज़ादार और मातमदार बना के रख। अगर मौत हमारे और उनके दरमियान हाइल हो जाए, हमें कब्रों से उठा के मौला के लश्कर से मिला दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बजाहे मोहम्मदिन अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुतवज्जह ज़ियारत